देखिए, हुमायूं कबीर का ये पार्टी ममता बनर्जी का प्लान बी है। हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस का बी टीम है। मंच का व्यवस्था तृणमूल कर रहा है, पैसा तृणमूल दे रहे हैं, आदमी तृणमूल भेज रहे हैं। अगर वोट की लूट करके सत्ता में नहीं आ सके तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का स्थिति पर ले जाने के लिए जो हुमायूं है, ये सब रेडिकलाइज्ड लोग हैं, इन लोगों के सहारे सत्ता में आना चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता ये बात समझते हैं और वो ठान लिया है किसी भी कीमत पर इस बार ममता को सत्ता से विसर्जन दे देगा। लेकिन उन्हीं की जा रहा है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करे, और दूसरी बात ये भी कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि आरएसएस और टीएमसी मिली हुई है, इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं। क्या करेंगे? देखिए, हमारा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब ईद उल फितर की मंच पे खड़ा होकर बोल रही थी, जो बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू धर्म इज अ गंधा धर्म, तो उस समय पूरा जनता का नजर इस पे था। जब फिराद हकीम कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर और एक प्रमुख मंत्री का नाते जब खुलेआम दावत इस्लाम की बातें किया था और वो बोला था जो मुसलमान होकर नहीं पैदा हुआ वो दुर्भागा है, हर मुसलमान का ये दायित्व बनता है कम से कम एक को अपना धर्म में ले आना, तो उसी ममता से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? ये जो खेल हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ ममता बनर्जीज डिवाइसिव पॉलिटिक्स। मजहब के नाम पर पूरा समाज को बांटना और उसका बाद ब्लॉक वोट को कंसोलिडेट करना, मुस्लिम वोट बैंक लेकर आगे दिन में सत्ता पे आने का ममता बनर्जी का जो लक्ष्य है वो साकार कभी नहीं होंगे। 2026 का जो चुनाव है उसमें ममता बनर्जी और उसका पार्टी का विसर्जन निश्चित है। पर भी वोट है, दो जगह वोट न रखे, या तो वहां से अपना नाम कटवाए फिर यहां पर करे। जिस तरीके से लगातार नाम कट रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर, इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा बेशर्म इलेक्शन कमीशन हमने नहीं देखा है। देखिए, सारा देश में एसआईआर चल रहा है, द प्रोसेस इज ऑन। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, कौन लगा रहा है? जो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना, जो प्रशासनिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो अपने राज्य में बीएलए के लेकर को भी चुनाव आयोग को लेकर ऐसा बयानबाजी हिंदुस्तान में दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा है? तमिलनाडु में तो बहुत सारे वोटर का नाम निकल गया वोटर लिस्ट से, वो भी एक नॉन बीजेपी रूल स्टेट। कभी सुना है जो उस जगह का जो चीफ मिनिस्टर है, गुजरात की चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड हिमाचल का चीफ मिनिस्टर कभी ऐसा बातें बोल रहे हैं? कहां चुनाव आपका एसआईआर था? हरियाणा का चुनाव का पहले और दिल्ली चुनाव का पहले। जो उधर भी हुआ था वो इधर भी होने जाने वाला है। ममता जी जानती है, ये इसलिए जानती है जो कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीगेसी लेकर वो राजनीति में नहीं है, वो जमीन का महक पहचानते हैं। और ममता जी ये जान गई है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का ही सरकार बनेगा, डबल इंजन का सरकार बनेगा। इसी का कारण वो ऐसा बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश तरीके से माइनॉरिटीज पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अब जो वीजा सर्विस है इंडियंस के लिए, उस पर भी रोक लगा दी है बांग्लादेश ने। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? लगातार स्टूडेंट्स जो छात्र वो हैं उन पर भी हमला किए जा रहे हैं वहां पर। देखिए, बांग्लादेश का हालत नाजुक है। इसका कारण है रेडिकलाइजेशन। सन 1971 में 30 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे खान सेना और पाकिस्तान सेना का द्वारा। जोशोर कैंटोनमेंट एरिया में 1,25,000 ऐसे महिला पाए गए थे जिसका सामूहिक बलात्कार के बाद उसका स्तन भी काट दिया गया। तो सारे स्थिति बांग्लादेश भूल गए। जो श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश का जन्म दिया था, आज उसका पुतला का साथ कैसे छिड़खानी हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का
जो प्रतिमा था उसका ध्वस्त कर दिया, सत्यजीत राय का जित मकान था वो तोड़ दिया, रविन्द्रनाथ जी का जो टैगोर हाउस था वो खत्म है, इंदिरा जी का नाम पर जो लाइब्रेरी है 70,000 किताबें फूंक दिए गए हैं। ये एक भावना है, जिस भावना ने कभी नालंदा को तोड़ा, तक्षशिला को तोड़ा, विक्रमशिला को तोड़ा, सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था उस पर आग लगा दिया था, वही लोग आज बांग्लादेश में ये कर रहे हैं। और वही लोग पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में ये तांडव मचा रहे हैं, इसी बाबरी मस्जिद का नाम पर आकर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। कभी वक़्फ़ लेकर के मूवमेंट का नाम पर ट्रेन पे आग जला देते हैं, हिंदुओं का घर लूट लेते हैं, दुकान फूंक दिए जाते हैं, तो ये चल रहे हैं। आई थिंक इट्स अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, कर्स टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता नहीं, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन तो थोड़ा पश्चिम बंगाल में भी आ रहा है, उसका गूंज पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में दिया, मोहस्तला में दिया, हाल ही में एक सिंगर उन्होंने गाना गा रहे थे, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की गाना, और उसको ऊपर उठकर तृणमूल का नेता उसको फिजिकली असॉल्ट किया, बोले ये गाना बंद करो, ये भगवान की गाना है। और जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया तो वहां एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। तो कैसा स्थिति है? 1946 में कलकत्ता शहर और उसका चारों तरफ जो स्थिति था, आज वही स्थिति ममता के द्वारा पश्चिम बंगाल में फिर से लागू हो गया। तो इससे हम लोगों को मुक्ति चाहिए। राहुल गांधी जर्मनी में है, उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो है पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करती है और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है, चाहे ईडी, सीबीआई तमाम है, उन सब पर कैप्चर किया हुआ है। इस तरीके के जो बयान विदेश की धरती पर जाकर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी का किसी भी बयान कोई गंभीरता से नहीं लेता है। भारत की जनता का तो बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का भीतर जितना बड़ा नेता है वो भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन उसका कंपल्शन है, क्या करे। गांधी फैमिली इज वन ऑफ द सीमेंटिंग फैक्टर ऑफ कांग्रेस, सो दैट इज वाई सिचुएशन कंपेल्ड देम टू कीप मम। लेकिन उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है ना। तो राहुल गांधी क्या बोले क्या नहीं बोले, तो बहुत कुछ बोला ना बिहार में जाकर, पानी में भी तो कूद पड़े, स्विमिंग शुरू कर दिया, हुआ क्या नतीजा? राहुल गांधी स्पेंट ऑफ फोर्स, उसको लेकर अब मीम बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक ये भी है कि उन्होंने कहा कि बहुत लोग मोदी जी को मानते हैं, बहुत लोग उनकी आइडियोलॉजी से इंडिया में प्रभावित है, लेकिन उनका विजन, जो बहुत लोग नहीं भी प्रभावित है, उनका विजन फेल हो चुका है और स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक दूसरे से ही लोग लड़ेंगे, क्लैश की कंडीशन आ जाएगी भारत में। इस तरीके का स्टेटमेंट भी वो दे रहे हैं। देखिए, हमारा जो विचार परिवार है ना, उसका 100 साल पूरा हुआ। अब दुनिया में ऐसा कोई भी संगठन दिखा दीजिए जिस संगठन में बंटवारा नहीं हुआ, वो संगठन एक जगह पे खड़ा है। इसलिए जो समाज के लिए काम करते हैं, एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, राजनीति उसका कोई लेन देन नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी टूटकर कोई दूसरा पार्टी बना नहीं है आज तक। भारतीय जनता पार्टी से निकलकर कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। तो राहुल गांधी पहले अपना कांग्रेस को ठीक रखे। कांग्रेस का है क्या? इट्स अ पैरासाइट राइट नाउ। हम बोलते ना बार बार, जब शाम ढल जाते तो कांग्रेस पहुंच जाते किसी भी पार्टी के पास, ये वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही कांग्रेस का स्थिति। কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন এসআইআর ইলেকশন কমিশনকে বেশর্ম আর অনেক রকমের কমেন্ট দিচ্ছে। ভোটার আইডি ভোটারদের বলছে কি ভোট কাটিয়ে দিন, যদি দু জায়গায় আছে বিহার থেকে সোজা বেঙ্গলে করুন। আর বিজেপির ওপরে অ্যালিগেশন কন্টিনিউ লাগাচ্ছেন, কি বলবেন এই পুরো ব্যাপারটাকে নিয়ে? সারা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে 12টি রাজ্যে এসআইআর চলছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা রাজ্য। সারা দেশে কোনো জায়গায় কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে, কোনো দলীয় সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে, সাংবিধানিক সংস্থা, নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করতে কেউ শুনেছে? কারণ পশ্চিমবঙ্গে এটা হচ্ছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে এই কারণেই যে বাবার ছেলের মধ্যে বয়সের পার্থক্য হচ্ছে 15 বছর, তাও 3টে। এবার দেখা যাচ্ছে ভাই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুর বাবা হয়ে গেছে, ভাড়ায় বাবা পাওয়া যাচ্ছে। যারা দীর্ঘদিন পৃথিবীর মায়াকাঠি ওপরে চলে গেছে, মুখ্যমন্ত্রী তার হৃদয় অত্যন্ত বড়, তিনি বলছেন আরে ওরাও তো কারোর
ভাই ছিল, মা ছিল, প্রেমিক ছিল, ওদের নামটা ভোটার লিস্টে রাখতে কি অসুবিধা আছে? তো এগুলো এখন বন্ধ হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন একটা ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উপহার দিতে চান, সেটা তাদের দায়িত্ব। সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ করছেন। হুমার মমতা ব্যানার্জির উপরেই আক্রমণ করছেন, নিজের পার্টির নেত্রী। এখন তো উনি সাসপেন্ডেড হয়ে গেছেন, উনি নতুন পার্টিও বানিয়েছেন, জনতা উন্নয়ন পার্টি। আবার বলা হচ্ছে নাকি হতে পারে উনি এআইএম এর সাথে অ্যালায়েন্স করবেন। কিভাবে দেখছেন এই পুরো ব্যাপারটাকে? কার সাসপেনশন? কিসের সাসপেনশন? মা ছেলেকে কোনদিন সাসপেন্ড করতে পারে? ও তো তৃণমূলের বি টিম, যা কিছু করছে তৃণমূল করছে, মঞ্চ বাঁধছে তৃণমূল, টাকা দিচ্ছে তৃণমূল, লোক পাঠাচ্ছে তৃণমূল। ভোট লুট করে যদি না জিততে পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর অবস্থায় নিয়ে গিয়ে হুমায়ুনদের সঙ্গে নিয়ে সরকার গড়ার লক্ষ্যে তৃণমূল। কিন্তু কোনোটাই হবে না। বিহারের মানুষ জঙ্গলরাজকে আসতে দেয়নি, আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মহা জঙ্গলরাজকে বিসর্জন দেবে। এটাই কালের দেওয়াল লিখন।